नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर मार्केट के माहौल की बात करें तो मार्केट में लगातार 2-3 महीने से जबरदस्त गिरावट का माहौल रहा है। अगर एक तरफ देखा जाए तो यूरोप के मार्केट में जबरदस्त लेवल के फ्लक्चुएशन चल रहे हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो यूरोप के मार्केट ने पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिला के रखा हुआ है। अगर देखा जाए तो यूरोप में एक तरफ रशिया यूक्रेन आपस में भिड़े खड़े हैं तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के आपस में डंडे बज रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी कंट्रीज हैं या हायर कमिश्नर कंट्री है वो सारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसका नतीजा ये है कि वहां की मार्केट स्टेबल नहीं हो पा रही। वहां पे लगातार फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, वहां पे जॉब के रिसेशंस आ रहे हैं तो कहीं पे बैंक में रिसेशन आ रहे हैं। अगर दुनिया के सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, एनवाईएससी की, जो कि दम रखता है, अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट हो जाए तो पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने का दम रखता है, साथ में पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त फ्लक्चुएशन देने का दम रखता है। देखा जाए तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियां, वो एनवाईएससी स्टॉक एक्सचेंज से ऑपरेट होती है। ठीक है, तो एनवाईएससी के अंदर लगातार दो अब तक सबसे बड़ी गिरावट आ चुकी। ठीक है, दो सबसे बड़े क्रैश आ चुके हैं। एक क्रैश आया था वहां पे 5 अगस्त को, दूसरा क्रैश आया था 3 सितंबर के आसपास। पहले क्रैश में जॉब रिसेशन की वजह से 1000 पॉइंट की गिरावट थी और वहां पे सेंसेक्स 3500 पॉइंट के साथ क्रैश हो गया था। दूसरी गिरावट जो थी वो 3 सितंबर के आसपास सिलिकॉन वैली बैंक में क्रैश आया, जिसकी वजह से एनवाईएससी के अंदर 650 पॉइंट की गिरावट आई और सेंसेक्स हमारा 1500 पॉइंट के साथ ढेर हो गया। तो वहां पे अगर एक फैक्टर जो यूरोप का मार्केट है, जो एशियन स्टॉक मार्केट को हिला रहा है, तो दूसरा फैक्टर हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का है। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो लीप ईयर होता है वो सबसे ज्यादा खास होता है और लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट होती है। पुराने इन्वेस्टर शायद इस बात को जानते हैं लेकिन नए इन्वेस्टर्स को शायद इस चीज का पता नहीं होता, इसीलिए वो सबसे ज्यादा पैनिक होके लीप ईयर में सबसे ज्यादा पैसा गंवाते हैं। क्योंकि देखो, दुनिया के जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है सबका अपना अलग अलग टाइम है अपने अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी को सिर्फ लीप ईयर में ही कंट्रोल की जाती है। लीप ईयर से मैं बता दूं कि आप उसे लीप ईयर भी बोल सकते हो, सॉरी, लिक्विड, ज्यादातर बंदे समझ नहीं पाते कि भाई लिक्विडिटी क्या होती है। आप उसे लिक्विडिटी भी बोल सकते हो, वोलेटिलिटी भी बोल सकते हो और महंगाई दर भी बोल सकते हो। जो स्टॉक लगातार 3 साल तक जबरदस्त परफॉर्मेंस देता हुआ आता है वो लीप ईयर तक लिक्विडिटी का शिकार हो जाता है, उसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी पाई जाती है। ठीक है, मतलब वो एक तरह से लिक्विडिटी को जन्म दे देता है। जिन स्टॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो सबसे ज्यादा गिरावट करते हैं मार्केट में। अगर उनके फंडामेंटल मजबूत हुए तो वहां पे आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वहां पे आपको परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलेगी। जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी जितनी कम होगी वो स्टॉक मार्केट में उतने पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ जाएंगे, या जिसके अंदर नाम मात्र की लिक्विडिटी रहेगी वो मल्टी बैगर बन जाता है। ठीक है, यही एक तरीका होता है किसी भी मल्टी बैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का। अब इसका प्रोसेस क्या होता है कि कैसे कैसे ये लिक्विडिटी को चेक करते हैं, पब्लिक इक्विटी कितनी है, कितनी ऑनलाइन है, कितनी सोल्ड आउट हो रही है, कितना फ्लक्चुएशंस के लिए इंट्राडे में यूज हो रही है, उनके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। उससे आप पता लगा सकते हो कि स्टॉक में कितनी लिक्विडिटी कम है और एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो अपने स्टॉक की कि वो कितने दिन में जाके वहां पे आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हम वेरिटस इंडियन स्टॉक लिमिटेड है, इसके बारे में मैंने आपको लगातार 1.5 महीने पहले वीडियो से मैं कवरेज देता आ रहा हूं, आपको लगातार बताता आ रहा हूं भाई इस स्टॉक को कम से कम 20 सितंबर तक आप जरूर होल्ड करके रखना। 20 सितंबर के बाद आपको इस स्टॉक के अंदर जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा और हो सकता है कि यहाँ पे जबरदस्त लेवल का आपको अपर सर्किट भी देखने को मिले। और आज कंडीशन ऐसा है कि आज कम से कम चौथा दिन है और इस स्टॉक के अंदर लगातार अपर सर्किट लगे हुए हैं। अगर लास्ट वीक की बात करें तो यहाँ पे लगातार अपर सर्किट चल रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले भी इसकी कवरेज दी थी, मैं लगातार इसकी शॉर्ट वीडियो भी बना रहा हूँ। इन सभी की सारी एनालिसिस में सिर्फ लिक्विडिटी को चेक करके एग्जैक्ट हम कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं अपने स्टॉक की कि भाई उसकी प्रोग्रेस कब से स्टार्ट होने वाली है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े मेजर फैक्टर की जिसकी वजह से मार्केट में जबरदस्त गिरावट का माहौल रहा है, वो था एफआईआई। देखो, एफआईआई ने भी यहाँ पे सबसे बड़ा सोने पे सुहागे वाला काम कर रखा है मार्केट के अंदर। यूरोप के मार्केट को तो क्रैश होना ही होना है, वहां पे तो चलो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है कि वहां पे तो मार्केट में गिरावट का माहौल बना ही हुआ है,
साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट में लीप ईयर चल रहा है, तो लीप ईयर में लिक्विडिटी को वैसे हैंडल किया जाता है, तो वहां पे तो वैसे ही गिरावट का माहौल होना है। तो यहाँ पे एफआईआई ने भी बड़ा गेम शुरू कर दिया। एफआईआई ने लगातार 3 महीने में 30,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली कर दी, जिसमें से 2 सबसे बड़ी बिकवाली सितंबर मंथ में कर दी। सितंबर मंथ में जो सबसे पहली बिकवाली की वो 10 सितंबर को की, और दूसरी जो बिकवाली की थी वो लास्ट वीक में कर दी, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में हालांकि सेंसेक्स निफ्टी पूरे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चल रहे थे, लेकिन जो स्टॉक्स थे वो बड़ी स्पीड से गिरावट का सामना कर रहे थे। जिस स्टॉक के अंदर जितनी ज्यादा एफआईआई का जो रेशियो इंपैक्ट हुआ वो उतना ही मार्केट में गिरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लास्ट फ्राइडे को डीआईआई ने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया इंडियन स्टॉक मार्केट का। पूरे के पूरे मार्केट का जो हुलिया है, पूरा दिशा निर्देशन है, पूरा का पूरा बदल के रख दिया। डीआईआई ने एक बड़े लेवल पे फ्राइडे को खरीदारी करके पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को जो गिरावट के दौर में फंसा हुआ था वहां से निकाल के इंडियन स्टॉक मार्केट को एक पॉजिटिव मोमेंटम पे लाके खड़ा कर दिया। अब आपको मार्केट के अंदर जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। जनवरी तक आपके सारे पोर्टफोलियो जिसके अंदर रेड सिंबल है उसमें एक जबरदस्त आपको हरियाली देखने को मिलेगी, जबरदस्त लेवल की अपर सर्किट देखने को मिलेंगे। और यही नहीं दोस्तों, सेंसेक्स ने फ्राइडे को 1350 पॉइंट का जबरदस्त उछाल लगा के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इंडियन स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जो वैल्यू उसने अचीव की वो 84,996 के आसपास थी। लेकिन मंडे और ट्यूसडे को उसने अपने फ्राइडे वाले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, और अब सेंसेक्स डेली अपने नए पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड को तो नए रिकॉर्ड बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। आप इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में 10-15 साल पुराने कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लेना, आपको एक चीज हमेशा साफ देखने को मिलेगी। जब जब इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के नया रिकॉर्ड कायम किया है और लगातार वो 2-3 दिन तक जबरदस्त ताबड़तोड़ भागता है और पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नए नए रिकॉर्ड बनाते हुए जाता है, तब तब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 70-80% स्टॉक्स में अपर सर्किट देखने को मिलता है। चाहे आप लास्ट ईयर का डेटा उठा लो या 5 साल पुराना डेटा उठा लो, आपको यही देखने को मिलेगा। अब तक सेंसेक्स अपनी जो हायर वैल्यू थी उसको अचीव नहीं कर पा रहा था। जैसे वो वहां तक जा पा रहा था 2 महीने में कोई ना कोई क्रैश आ जाता, कभी मार्केट फ्लक्चुएट हो जाती, कभी एफआईआई से सोल्ड आउट कर देता, तो इस वजह से मार्केट में गिरावट का माहौल बना हुआ था। लेकिन अब सेंसेक्स जबरदस्त यहाँ पे ताबड़तोड़ भाग रहा है, अपने सारे पुराने रिकॉर्डों को तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड बनाते हुए जा रहा है। और अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को इंडियन स्टॉक मार्केट में 25% स्टॉक्स में अपर सर्किट लग गया। और अगर बात करें आज की, तो आज कम से कम 80 स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपर सर्किट के अंदर चल रहे हैं। 35 से 40% स्टॉक ऐसे हैं जिनमें अपर सर्किट तो लगा नहीं, लेकिन उन्होंने कसर भी नहीं छोड़ी, वो बिल्कुल अपर सर्किट के बिल्कुल नियर बाय जाके खड़े हो गए। अब उनमें कभी भी आपको अपर सर्किट देखने को मिल सकता है, जैसे कि एचसीएल इन्फो सिस्टम में आज अपर सर्किट लग गया, जेपी पावर में भी लगेगा, रतन पावर में भी लगेगा, ठीक है। तो ये वो स्टॉक हो गए, ठीक है। तो अब आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वेरिटस इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में, ठीक है। स्टॉक की सबसे बड़ी अपडेट है कि स्टॉक में आज अपना अपर सर्किट है, लगातार 5वां दिन है अपर सर्किट का, और यहाँ पे 20 रुपए के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे जो स्टॉक का टारगेट होने वाला है वो 1740 के आसपास होने वाला है, 1740 प्लस के आसपास होने वाला है। 1650 पे आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो, ठीक है। स्टॉक के अगर फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल काफी जबरदस्त है। स्टॉक की मार्केट कैपिटल की बात करें तो 2000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैपिटल है, और प्राइस वैल्यूएशन की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पे प्राइस वैल्यूएशन से, काफी मतलब जबरदस्त यहाँ पे प्राइस वैल्यूएशन है, ठीक है, तोड़ने के लिए। साथ में अगर स्टॉक की डिविडेंड की बात करें तो टाइम टू टाइम स्टॉक ने एक अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड भी दिया है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो स्टॉक्स डिविडेंड बांटते हैं वो कभी भी मार्केट में डाउन नहीं जाते, क्योंकि जितना बाकी स्टॉक्स रिटर्न देते हैं उतना ज्यादा डिविडेंड तो ये वैसे ही बांट देते हैं इन्वेस्टर्स को खुश रखने के लिए। तो इस तरह के स्टॉक्स में आपको जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक को बाय करने की सोच रहे हो तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जितनी जल्दी आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो कर लो, क्योंकि जितना आप यहाँ पे डिले करोगे समझ लो आप अपने रिटर्न से उतना ही पीछे सरकते हुए जा रहे हो, ठीक है। तो जितना स्पीडली आप यहाँ बाय करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से देखने को मिलेगा। तो देखो ये थी अब तक की वेरिटस इंडिया की सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट्स, मार्केट अपडेट्स, ठीक है। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी डीपली एनालिसिस करके मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ
उससे आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिले, आप अपने आप को स्टॉक मार्केट में अपडेट रख सके, अपग्रेड रख सके। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय